हाफिज साहब की निगरानी में ही उम्रे की सआदत हासिल कीजिए। हज उम्रा के लिए सबसे भरोसेमंद नाम यम्मार नूरी पेश कर रहे हैं ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा पैकेज। इस काफिले की रवानगी 5 अक्टूबर 2022 को होगी। गौसिया कॉलोनी के मेन रोड पर वाक़ा एक शानदार बिल्डिंग में एक खूबसूरत फ्लैट बराए फ़रोख्त है। 3 BHK फ्लैट बराए फ़रोख्त है, वो भी इंतहाई वाजबी दामों में। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए फ़ोन नंबर 7204655585 पर। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज 17 सितंबर है। इसको कुछ लोग आज़ादी दक्कन की जश्न के तौर पर मनाते हैं और कुछ लोग इसको यौम सितमगर भी कहते हैं। दरअसल 1948 को आज ही के दिन यानी 17 सितंबर को निज़ाम स्टेट का हिंदुस्तानी यूनियन में ज़म अमल में लाया गया था। इसको पुलिस एक्शन का नाम भी दिया गया। दरअसल 5 दिनों तक यहाँ पर जंग की सूरत हाल जारी रही और हिंदुस्तानी फ़ौज निज़ाम स्टेट में पूरी तरह दाखिल हो गई और उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के दरमियान इसी दिन सुलह वाक़या हुई और इलाका दक्कन पूरी तरह हिंदुस्तानी यूनियन में शामिल हो गया। दरअसल गुज़िश्ता 25-26 सालों से इलाका हैदराबाद कर्नाटक, जिसे अब कल्याण कर्नाटक कहा जाता है, यहाँ पर जश्न आज़ादी के तौर पर इस यौम को मनाया जा रहा है। SM कृष्णा के दौरे हुकूमत में इस सिलसिले का आगाज़ किया गया और इसको हैदराबाद कर्नाटका विमोचना दिनाचरणे कहा जाता था। अब कल्याण कर्नाटका विमोचना दिनाचरणे यानी निज़ाम के पंजों से इस इलाके की आज़ादी के जश्न के तौर पर इसको मनाया जाता है। जबकि निज़ाम इतने अदल पसंद और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे और अमन भाईचारा उनके पूरे रियासत में आम था और वो हिंदू और मुसलमानों को 2 आँखें कहते थे और कहा करते थे कि एक आँख को दर्द हो तो दूसरी आँख भी रो पड़ती है। ऐसे बादशाह से नजात का दिन के तौर पर इसको मनाया जाता है और चालाकी के साथ इसको जश्न आज़ादी भी करार दिया जाने लगा है। जबकि 17 सितंबर का वो दिन है जिसको इस इलाके की ज़मीन ने देखा कि मुसलमानों की कई लाशें इस सरजमीन पर बिछ गईं। तारीख़ बताती है कि कई मुसलमानों को काटा गया, कई मुसलमानों के खून की नदियां बह गई, कई ख़वातीन की असमतें लूटी गई और कई बावखार ख़वातीन अपनी असमतों को बचाने के लिए बावलियों में कूद गई। ये दिन किसी भी तरह तहरीक आज़ादी का दिन नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि तहरीक आज़ादी बैरूनी अफराद से हासिल की गई थी। जिस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी है उसको बजा तौर पर तहरीक आज़ादी कहा जा सकता है और बैरूनी हुकूमत को यहाँ से उखाड़कर फेंका गया था और अवामी तहरीक थी। लेकिन ये कोई अवामी तहरीक नहीं थी, बाज़ाब्ता इंडियन आर्मी की ये यलगार थी और इंडियन आर्मी ने इस यलगार के लिए 27 महाज खोल रखे थे, जिसमें निज़ाम स्टेट के सरहदी अजला उस्मानाबाद, लातूर, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर वगैरह में अवाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम तबका पूरी तरह तबाह हो गया। तारीख़ पढ़ने वालों को ये इस बात का अंदाज़ा होगा कि उस्मानाबाद की वो घाटियाँ आज भी मौजूद है जहाँ पर लाइन से मुसलमानों को खड़ा कर उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। और तारीख़ पढ़ने वालों को इस बात का मुशाहिदा भी मिल सकता है कि शोरापुर आज भी वो मौजूद है। शोरापुर की वो पहाड़ियाँ आज भी मौजूद है जहाँ पर मुसलमानों के हाथों में रस्सियाँ बांधकर उन्हें जानवरों की तरह हाँका गया था और कतार में खड़ा करके उनकी गर्दनें तलवारों से उड़ाई गई थी। शाहपुर का खदीम बस स्टैंड और तालुका पंचायत कॉम्प्लेक्स आज भी मौजूद है जहाँ पर मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई थी। इस 5 रोज़ा तबाही के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आज़ाद के इसरार पर एक कमीशन सुंदरलाल कमेटी को यहाँ पर रवाना किया तो सुंदरलाल कमीशन ने यहाँ पर लाशों के अंबार देखे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जिस बावली में देखो ख़वातीन की लाशों से पट गई हैं और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से शिकायतन कहा कि क्या मुझे यहाँ पर लाशों का शुमार करने के लिए आपने भेजा है। ये बताया जाता है कि उस वक्त तकरीबन 2.5 लाख लोगों का कत्ल हुआ, लेकिन सरकारी आदद और शुमार बताते हैं कि 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ है। रायचूर शहर में चूँकि कुछ अमन पसंद हिंदू बरादरान भी मौजूद थे, उन्होंने मुसलमानों को पनाह दी और ज़्यादातर मुसलमानों ने नज़ीरुल हसन के बंगले में भी पनाह ली, ऐसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं। लेकिन गुलबर्गा, यादगीर, बीदर वगैरह में जो तबाहकारी देखी गई उतनी तबाहकारी तो नहीं हुई, लेकिन रायचूर के अतराफ व अकनाफ के मौज़ात में भी तबाहकारी की कई इत्तला हैं। रायचूर में भी छोटी मोटी तबाहकारियाँ मुसलमानों की देखने को मिली हैं, ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं। एक अखबार रैयत के एडिटर नरसिंह राव ने अपने एक रोजनामचे में लिखा है कि जितनी तबाही 15 महीनों में रजाकारों ने नहीं की, उससे कहीं ज़्यादा भयानक तबाही 15 दिनों में इंडियन आर्मी और मुकामी गुंडों ने मिलकर मचाई थी। बहरहाल 17 सितंबर का दिन दक्कन के मुसलमानों के लिए एक अलमनाक दिन साबित हुआ। कई मुसलमान इसमें शहीद हुए
आज तक भी उनके नस्ल के जो लोग बाकी हैं वो लोग मातम मनाने से भी कासिर हैं। उन्हें अपने बुजुर्गों की शहादत पर मातम भी मनाने नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद उनके जख्मों पर यह कहकर जख्म छिड़का जा रहा है कि निज़ाम के जालिमाना पंजों से आज़ादी का दिन, जबकि उसमें सबसे ज़्यादा तबाह मुसलमान हुए और आज मुसलमानों को ही गुनहगार ठहराने की कोशिश की जा रही है। अफसोस इस बात पर होता है कि कुछ हमारे मुस्लिम नौजवान भी व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए इस दिन की मुबारकबाद देने लगे हैं। वो नादान ये नहीं जानते कि यही वो दिन है जिस दिन उनके आबा व अजदाद को शहीद किया गया था। कई लोग इस मौके में शहीद हुए थे। यहाँ तक कि मजलिस ने इस साल जो काम किया है उससे भी कई मुसलमानों को तकलीफ पहुँची है कि उसने इस दिन 17 सितंबर के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के बजाय इस दिन उसने हैदराबाद में तिरंगा रैली का एहतमाम किया। तिरंगे की इज्जत करना चाहिए, तिरंगा रैली करना ही चाहिए, लेकिन ऐसे दिन जिस दिन सरजमीन दक्कन पर जहाँ देखो उधर मुसलमानों की लाशें बिखरी पड़ी थी, उस दिन इस तरह का जश्न मनाना क्या मायने रखता है।